जंगल, जानवर, जमीन और पर्यावरण की परिभाषा एवं महत्व को स्कूली छात्र छात्राओं ने नजदीक से देखा एवं महत्व भी समझा। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पीपलगोटा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पहुंचकर वन और पर्यावरण के विषय में जानकारी हासिल की। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुभूति नामक योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में विद्यालय के छात्र छात्राओं को वन पर्यावरण जानवर के महत्व को विस्तार से बताया जाता है। वन परिक्षेत्र बानापुरा रेंज के अंतर्गत आने वाले पीपलगोटा में इसी विषय को लेकर छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। दिन भर ये कार्यक्रम चला, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। जंगल में ही गीत संगीत के साथ ज्ञानवर्धक उद्बोधन और बेहतर प्रस्तुति देने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर GR करोड़े ने उपस्थित बच्चों को संबोधित किया एवं जंगल, जानवर, पर्यावरण और जमीन का महत्व बताया। छात्र छात्राओं के मन में उपजने वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए तथा प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। बानापुरा रेंजर कौशल सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया, प्रत्येक रेंज में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर समस्त वन अमला एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जानवर के जरूरी नहीं कि हमको जानवर प्रत्यक्ष ही देखने को मिले, उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी हमको देखने को मिलते हैं। ये इस तरह की साक्ष्य के माध्यम से फिर हम पहचानते हैं कि हाँ भाई ये नीलगाय है, ये लड़की है, ये हिरण है। कोई टाइगर है तो टाइगर ने कहीं खरोच लगाई है, कहीं उसने अपना टेरिटरी मार्क करने के लिए स्प्रे करता। हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, साइंस। तो साइंस में कुछ चीजों को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, या प्रयोग कहते हैं हिंदी में। तो जंगल को समझने के लिए हमारे जो प्रैक्टिकल होते हैं या जो प्रयोग करने रहते हैं, उसके लिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ने एक प्लाट डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस जंगल के बारे में जानने के लिए हमारी ये फेंसिंग दिख रही ना, ये हमारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ने एक प्लाट डाला है ये। तो यहाँ पे इस जंगल में क्या है, कैसे पौधे बढ़ रहे हैं, वन अनुसंधान संस्थान उसने एक प्लाट डाला हुआ है। और इसमें कब डाला, ये पहली बार ये कहाँ कब डाला है, 1921 में। तो 1921 से अभी तक इसके जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो हमारा अनुसंधान के आते हैं वैज्ञानिक लोग। बोर के बोर होता है, उसके हिसाब से इसमें कारतूस लगते हैं, है ना। ये इसका पंपेक्शन ये अमेरिकन गन है। कहाँ की है बोलो? वेरी गुड, मेड इन अमेरिका। हाँ, इसको बोलते हैं बैरल। पैसे में दे दूंगा, अमेरिका जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं बैरल, बैरल यानी नली। हाँ, इसको बोलते हैं बट। क्या बोलते हैं? बट। और इसको बोलते हैं ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर है। ट्रिगर। और ये जो हिस्सा है ये चेम्बर बोलते हैं, चेम्बर। यहाँ से कारतूस लोड किए जाते हैं, यानी कॉटेज भी बोलते हैं उसको, कारतूस को कॉटेज भी बोलते हैं। यहाँ से पीछे खड़े होकर नहीं तुम सुनेंगे। यहाँ से अपलोड किए जाते हैं, लोड किए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो, बैरल, बट, ये आपका ट्रिगर और ये चेम्बर, बैठ जाओ, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन पट्टा, बेल्ट। तो इसको ऐसे टांग के हम लोग जंगलों में चलते हैं। और ये काय के लिए है? सेफ्टी हमारी तो है ही है, लेकिन जो वन अपराधी रहते हैं, शिकारी, अवैध उत्खनन, अवैध कटाई, कुछ भी जो अवैध गतिविधि करते हैं वन के अंदर, तो अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ती है, और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार जो उप उपमंडल स्तर के अधिकारी होते हैं, वो हमको निर्देश करेंगे, तो हमको फायर के आदेश मिलेंगे, तो हम इससे फायर कर सकते हैं, है ना। ये रेंज स्तर के अधिकारियों को मिलता है। पिस्तौल लोड तो नहीं है सर? नहीं लोड इसको पिस्टल बोलते हैं।
इसमें भी 6 कारतूस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये 32 बोर की है, 32 बोर के इसमें कॉटेज लगते हैं कारतूस। और बोर से मतलब इसके अंदर जो कारतूस लगते हैं और इसके अंदर जो नली है, जो इसकी जो बैरल है, ये बैरल है, ये इसका, इसमें कारतूस अपन लगाते हैं, तो इसको मैगजीन भी कह सकते हैं, है ना। ये इसका ट्रिगर है, ये इसकी बट है। इसको, इसमें भी ये जब अपन कारतूस लोड करना है तो यहाँ पे एक ये वो दिया हुआ है अपना ये लीवर, इस लीवर को डाउन किया, ये ओपन हो गई, इसमें कारतूस लोड किए 6 और इसको वापस से बंद कर दिया। अब ये हो गई रेडी चलने के लिए, ठीक है। किस प्रकार का आयोजन है ये स्कूली बच्चों को जंगल का अनुभव करवाने के लिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, यानी यही हमारा भविष्य है, इनको जंगल का महत्व पता चले। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जिस तरह से प्रकृति में बदलाव आने वाला है आगे समय पे, तो ये जंगल संरक्षण के लिए, वन्य प्राणी संरक्षण के लिए उसका महत्व इनको पता चले, ताकि जो है उनका भविष्य जो है बर्बाद होने से बचे रहे। लगभग कितने बच्चों को हमने? ये लगभग 120 बच्चों का कार्यक्रम था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे सम्मिलित थे, 6वीं से लेकर 12वीं तक के। और जंगल के बारे में बच्चों को क्या क्या समझाया? पहले सुबह हमने यहाँ पे नाश्ते के बाद में इनको नेचर ट्रेल पे हमने घुमाया इनको, और नेचर ट्रेल में इनको नीलगाय की लेंडिया है, सिही के बाल, यानी जो कांटे होते हैं वो मिले रास्ते में। इसके अलावा खरगोश की भी विष्ठा मिली है, और जो भी वन्य प्राणी और जो वनस्पतियाँ रास्ते में मिलती गई, उसको इसका परिचय और महत्व इनको बताते हुए, और हम किस तरह से वनों का और वन्य प्राणियों का प्रबंधन करते हैं वन विभाग द्वारा, ये हमने इनको बताया। और कुछ हमारे यंत्र होते हैं, जैसे कि GPS है, कैमरा ट्रैप है, रेस्क्यू किट है, वेपन्स है, इनका भी इनको डेमोन्स्ट्रेशन किया। सिर्फ जंगली जानवरों की उत्सुकता ज्यादा रहती है, जंगली जानवरों के विषय में क्या बताया गया है? जंगली जानवरों के विषय में जैसे आप देखते हैं कि जंगली जानवर ये तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, और अगर नहीं दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कोई जानवर ही नहीं है। तो हमने उनको अप्रत्यक्ष जो साइन मिलते हैं हमको जंगल में, जैसे लेंडियाँ है, खरोच है, पंजे के निशान है, सही के जैसे कांटा बताया आपको मैंने, खरगोश की विष्ठा बताई, तो अप्रत्यक्ष निशानों से कैसे जानवरों को पहचाना जाए। लेंडिया ही जैसे होती है, तो हिरण, सांभर, नीलगाय की लेंडियों में क्या अंतर होता है, हम कैसे इसको अलग अलग करते, कैसे पहचानते, ये उनको डिटेल में स्टाफ द्वारा समझाया गया। कैंप रखा गया था जी। इसमें इस कैंप के माध्यम से बच्चों को विभाग ने क्या संदेश दिया? विभाग का संदेश यही है कि जैसा भविष्य है, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, इस समय में भविष्य जो है बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और इस चुनौती का सामना इन्हीं बच्चों को आगे करना है। तो उन्हीं चुनौतियों से इनका परिचय करवाया गया, जलवायु परिवर्तन संबंधी, और उनसे कैसे निपटा जा सकता है वन और वन्य प्राणियों के साथ तालमेल बनाकर। क्योंकि जहां आज आप देख रहे हैं नर्मदा जी, आप देख रहे हैं तवा डैम में जो आपका इतना पानी रुका है, नर्मदा जी अविरल बह रही है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए जो कई ये ही वन हमारे जो है इसके में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर यहाँ ये वन नहीं रहेंगे तो वहाँ पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगी तो आपकी खेती होना ही नहीं, इवन पीने के पानी की किल्लत हो जाना है। तो ऐसे ही इनको वनों से किस तरह से जोड़ा जा, जो लोग जुड़े हुए हैं उसको हमने समझाया। अच्छा, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है विश्व बैंक के सहयोग से, इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जहाँ वनों के विकास के लिए हमने काम किया है, प्लांटेशन इत्यादि, साथ ही ग्रामीणों की आजीविका के लिए भी काम किया है, ताकि उनकी वनों पर निर्भरता कम हो
और उनकी आजीविका बढ़े और उनके भी जीवन स्तर में उन्नति हो और वो हमारा वनों के जो संरक्षण में सहयोग करें। तो उसी प्रोग्राम के तहत इन लोगों को जलाओं की खपत कम करने के लिए उन्नत चूल्हा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस दी है। महुआ जो होता है उसकी अच्छी क्वालिटी का महुआ ये ले पाए, इसके लिए महुआ नेट दिया है ताकि अच्छे रेट मिले। कोरोना के समय पे आपको पता है कड़वा चिरायता का क्या महत्व था। यहाँ से वो अच्छे दामों में हमने रजिस्टर्ड व्यापारियों को रजिस्टर्ड करके उसके अच्छे दाम दिलवाए हैं। यानी प्रधानमंत्री जी की जो बंधन योजना है उसका बंधन केंद्र इस पीपलगोटा में स्थापित किया गया है ताकि जनजाति भाई बहनों को उनकी वनोपज का उचित मूल्य मिल सके। तो ये सब जो है यहाँ की एक्टिविटीज है वन विभाग की, हमने इनको परिचय करवाया आज दिन भर में। और इसी को इन्होंने समझा है या नहीं समझा है इसके लिए हमने क्विज कंपटीशन, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और जो है माननीय तहसीलदार महोदय, बीएमओ साहब और हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण जो आए हुए हैं, इनके माध्यम से इनको उत्साहवर्धन कर इनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा।